क्या कर रही थी, चक्कर लगा रही थी। यानी कि सूर्य के चारों तरफ ये राउंडिंग कर रही थी। उस समय जो है पृथ्वी का रंग कैसा था, यानी कि आग का गोला, आग का गोला, यानी कि आग का जैसे गोला होता है वैसा इसका रंग था। लेकिन धीरे समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। कैसा हो गया, नीला हो गया। कितने साल बाद, 4.5 अरब साल बाद, 4.5 अरब साल बाद। क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, समय के हिसाब से सब कुछ बदलाव होता है। हमारी प्रकृति को देख लो, ठीक है, हमारी एज को देख लो, एज के अकॉर्डिंग हमारे जो है बॉडी में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, प्रकृति में भी बदलाव होते हैं। और प्रकृति में ये पाया गया कि जो आग का गोला जो पृथ्वी थी 4.5 साल बाद में उसका रंग नीला हो गया। अब पृथ्वी का रंग नीला यानी कि अंतरिक्ष से देखा गया, तब पता लगाया गया कि पृथ्वी का रंग नीला है। इसका नीला होने का कारण वैज्ञानिकों ने शोध निकाला और शोध में पता लगाया कि पृथ्वी का नीला रंग क्यों है, पृथ्वी का नीला रंग क्यों है। इसका नीला रंग होने का कारण क्या है, इसका नीला रंग होने का कारण है पृथ्वी के 72% हिस्से में क्या है, पानी है। क्या है, पानी। और पानी की वजह से जो है पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। नीला ग्रह आपके एग्जाम में बहुत बार आता है और आ भी सकता है आगे, क्योंकि एग्जामों में पीछे की जो एग्जाम हुई है उन एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, नीला ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो कौन सा, पृथ्वी। ठीक है, हाँ जी। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पृथ्वी के 72% हिस्से में क्या है, पानी है। और पानी की वजह से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। ये बात किसने कही, वैज्ञानिकों ने शोध में ये बात कही कि पृथ्वी का नीला रंग जो है 72% हिस्से में पानी होने की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, आगे हम देखेंगे पृथ्वी के अक्ष के बारे में। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कितना टाइम लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो है ये 23 घंटे, ठीक है, हाँ जी, 23 घंटे 56 मिनट, क्या 56 मिनट और 4 सेकंड में ये एक चक्कर अपने अक्ष पर लगा लेती है। ठीक है, हाँ जी। और इसकी ये देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्कर लगाती है अक्ष पर। और वहीं यदि हम बात करें सूर्य के चारों तरफ कितने में चक्कर लगाती है, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, तो सूर्य के चारों तरफ 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड। यानी कि जब सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाती है तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चक्कर लगाती है। ठीक है, हाँ जी।
और अपने अक्ष पर ये चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, हाँ जी। और इसकी अक्ष की स्पीड कितनी है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ओके, हाँ जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पे क्या है, 72% हिस्से में क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। और ऐसा माना जाता है कि जो है थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो पानी की वजह से होगा। किसकी वजह से? पानी की वजह से। और पानी की वजह से क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी में 97% हिस्से में जो पानी है वो पानी क्या है? खारा है। क्या है? खारा पानी है। और 3% जो पानी है वो पानी पीने योग्य है। क्या है? पीने योग्य। इसलिए माना जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो पानी की वजह से होगा। 3% ये पानी है, ये किससे प्राप्त होता है? नदियों से। ठीक है, नदियों से, तालाबों से, और कुएं हो गए, नलकूप हो गए, वर्षा हो गई, इनसे क्या होते हैं? ये पानी प्राप्त होता है। जबकि 97% जो पानी है वो पृथ्वी पे वो क्या है? खारा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो पानी की वजह से होगा, क्योंकि 3% ही जो पानी पीने का 3% ही पानी पीने क्या है? योग्य है। बाकी पानी क्या है? खारा है। 97% पानी खारा है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया सूर्य के बारे में आपको, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हाँ जी। वहीं मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के केंद्र में भी क्या होता है? सेम तापमान होता है, 5000 डिग्री से 7000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ जी। आपको ध्यान रखना इस बात का, सूर्य के केंद्र का और पृथ्वी के अंदर का जो है तापमान क्या होता है? बराबर होता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, सूर्य का जो आकार है वो आकार मतलब कि 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख गुणा क्या है? बड़ा है। किससे? पृथ्वी से सूर्य बड़ा है। कितना? यानी 13 लाख जो पृथ्वी है वो सूर्य में समा सकती है। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपको टॉपिक बताया है अच्छे तरीके से मैंने बताया है, और आप समझिएगा, बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। सूर्य के बारे में मैंने पहले टॉपिक में आपको करवा दिया। उसके बाद हम आज अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में मैंने आपको छोटी छोटी बात, मोटी मोटी बातें बताई हैं। यदि अंतरिक्ष से हम देखेंगे तो अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देगा। नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है कि पृथ्वी में 72% हिस्से में क्या है? पानी है, और पानी की वजह से जो है पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। और ऐसा माना जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो पानी की वजह से होगा, क्योंकि पृथ्वी में 97% हिस्से में जो पानी है वो खारा है, 3% हिस्से में जो पानी है वो पीने योग्य है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, पृथ्वी के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे।
ये जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है 196 देश क्या हैं, पृथ्वी पर निवास करते हैं। जबकि मैं बात करूं 40% हिस्से में जो है कितने देश निवास करते हैं, मात्र 6 देश। कितने? 6 देश। और 60% हिस्से में जो है 189 देश क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब आप देखिएगा कि जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं। देखिएगा 40% हिस्से वाले देश, नंबर 1 क्या है, रसिया। क्या है? रसिया। नंबर 2 देखो क्या है, चीन। क्या है? चीन। नंबर 3 क्या है, अमेरिका। क्या? अमेरिका। ठीक है, हाँ जी। और नंबर 4 क्या है, ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। और नंबर 5 क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाँ जी। और नंबर 6 क्या है, कनाडा। सॉरी, नंबर 6 क्या अपना, कनाडा। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि पृथ्वी पर जो 40% में जो कितने लोग बसे हुए हैं, कितने बसे हुए हैं, 6 देश और 60% हिस्से में 189 देश। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, इसको हमें विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में और मस्त तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, हाँ जी। पृथ्वी से 4.5 अरब साल पहले, अरब साल पहले जो है मंगल ग्रह के समान, मंगल ग्रह के समान क्या था, एक एस्ट्रॉइड था। क्या था? एस्ट्रॉइड। यानी कि मंगल ग्रह के समान एक एस्ट्रॉइड था, और वो एस्ट्रॉइड 4.5 साल पहले जो है वो पृथ्वी से टकरा गया। ठीक है, हाँ जी। और पृथ्वी से टकराने के बाद ये एस्ट्रॉइड छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने के बाद जो आधे टुकड़े थे वो टुकड़े कहाँ चले गए, अंतरिक्ष में चले गए। कहाँ? अंतरिक्ष में चले गए। और बाकी जो आधे टुकड़े थे वो कहाँ गए, पृथ्वी के वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में। और पृथ्वी के वायुमंडल में जो है धीरे धीरे ये टुकड़े थे, ये टुकड़ों का क्या हो गया, धीरे धीरे ये टुकड़े एकत्रित होने के बाद किसका निर्माण कर दिया, चंद्रमा का निर्माण कर दिया। यानी कि आपसे पूछ सकता है वो चंद्रमा क्या है, एक एस्ट्रॉइड है। क्या है? एस्ट्रॉइड। इसका निर्माण कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। 4.5 अरब साल पहले जो है एक एस्ट्रॉइड था जिसके आकार के समान, मंगल ग्रह के आकार के समान ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, और पृथ्वी से टकराने के बाद
ये क्या हुआ, टकराने के बाद इसके टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े होने की वजह से जो आधे टुकड़े थे वो अंतरिक्ष में चले गए और बाकी जो टुकड़े बचे यानी कि आधे अंतरिक्ष में चले गए और बचे हुए टुकड़े पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हो गए और धीरे धीरे उन टुकड़ों ने जो है एक विशाल रूप ले लिया, किसका, चंद्रमा का। और इस वजह से जो है ये चंद्रमा का निर्माण इसके कारण हुआ है, एस्टेरॉयड के कारण। और एस्टेरॉयड किससे टकराया, पृथ्वी से टकराया। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखिएगा इसकी छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्वत यानी कि ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी पर्वत की ऊंचाई क्या नहीं हो सकती, जो है 1500 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 1500 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है किसी भी पर्वत की ऊंचाई जो है 1500 मीटर से ऊंची, 15,000 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती। ओके, हाँ जी, यानी किसी भी पर्वत की ऊंचाई जो 15,000 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें। अगला है पृथ्वी पर मापा गया न्यूनतम तापमान। पृथ्वी पर मापा गया न्यूनतम तापमान, यानी कि इससे कम जो है पृथ्वी पर तापमान, न्यूनतम तापमान नहीं है। कितना है, -89.2 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ है, अंटार्कटिका। कहाँ, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में मापा गया कि सबसे न्यूनतम तापमान जो है -89 डिग्री सेल्सियस पाया गया। अब देखो सबसे अधिकतम तापमान, जो है कहाँ मापा गया, देखो आज तक का, यानी कि आज तक का सबसे अधिक तापमान, कहाँ मापा गया, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में सबसे अधिक तापमान। और अमेरिका में कौन सी जगह है, डेलीवेथ नाम की एक जगह है, उस डेलीवेथ क्या है, डेथ वैली। देखो जगह का नाम है डेथ लेबी। वहाँ कितना तापमान पाया गया, जो है 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 56.7 डिग्री सेल्सियस जो है ये पाया गया। आज तक का सबसे अधिकतम तापमान जो अमेरिका में डेथ लेबी नाम की एक जगह है
उस पे कितना है 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया, जो अब तक का पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बहुत ही शानदार चीज। देखो, जैसा कि आपको पता है जो है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, वहीं मैं बात करूं पृथ्वी की, पृथ्वी के जो है चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। ठीक है, हाँ जी। और आपने एक चीज नोटिस की कि जो चंद्रमा को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का साथी, पृथ्वी का साथी, पृथ्वी का साथी किस उपग्रह को माना जाता है? चंद्रमा को, यानी कि चांद को। चांद को जो है पृथ्वी का साथी माना जाता है। ठीक है, हाँ जी। इस चांद उपग्रह के अलावा दो और एस्ट्रॉयड हैं। क्या हैं? दो और एस्ट्रॉयड हैं। कौन कौन से हैं वो देखो। 3753 नाम के क्या हैं ये एस्ट्रॉयड हैं? CRUTHNE, क्रूथनी भूषण नाम है इसका, क्रूथनी भूषण। ठीक है, नाम के क्या है ये एस्ट्रॉयड हैं। ये एस्ट्रॉयड भी क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नंबर 1 3753 नाम का ये क्रूथिन भूषण है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा एस्ट्रॉयड जो है वो कौन सा है? ओब्टेन। क्या नाम है? ओब्टेन नाम का ये, और इसका AA29 नाम का ये क्या है? एस्ट्रॉयड है, और ये भी जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, मैं बात करूंगा 2022, यानी कि ये ओब्टेल नाम का ये क्या है? ओब्टेल नाम का 2002 नाम का, और AA2 नाम का ये जो क्या है एस्ट्रॉयड है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस चीज़ को समझिएगा। 3753 नाम का एस्ट्रॉयड, जिसका नाम क्या है? क्रूथिन भूषण नाम का ये क्या है? एस्ट्रॉयड है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा ओब्टेल नाम का, यानी इसका 202AA9 नाम का ये जो एस्ट्रॉयड है, ये भी जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? एस्ट्रॉयड है। क्या है? एस्ट्रॉयड है। ठीक है, हाँ जी। ये आपको शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं ये 95 साल में ये जो है एक बार पृथ्वी के पास से जरूर गुजरते हैं। एस्ट्रॉयड पृथ्वी के एक बार 95 साल में एक बार पक्के गुजरते हैं जो एस्ट्रॉयड, ये जो हैं यानी कि क्रूथिन और ओब्टेल नाम के जो हैं, ये 95 साल में एक बार पृथ्वी के पास से जरूर गुजरते हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, हम अपनी क्लास को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और आपको मैंने छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें बताई। मानव द्वारा निर्मित पृथ्वी पर सबसे पहला धार्मिक स्थल क्या? मानव द्वारा, ये भी बहुत अच्छी बातें हैं और मोटी मोटी बातें हैं। आपने सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो आप सुनो। मानव द्वारा निर्मित
निर्मित पहली धार्मिक स्थल, क्या पहली धार्मिक स्थल क्या है? मतलब मानव द्वारा बनाया गया पहला धार्मिक स्थल कौन सा है? क्या नाम है उसका? गोबीकली टेप। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? गोबीकली, गोबीकली टेप नाम का ये क्या है? पहला धार्मिक स्थल। ठीक है, हाँ जी। ओके, हाँ जी। आगे देखिएगा, अच्छी अच्छी बातें और मोटी मोटी बातें। मानव द्वारा, यानी कि मानव द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा, मानव द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा कितना? 12.2 किलोमीटर। और ये जगह कहाँ पे है? वो देखो, कहाँ है? रसिया में। कहाँ है? रसिया में। रसिया में जो है मानव द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है 12.2 किलोमीटर। यानी कि इसकी गहराई कितनी? बहुत ज़्यादा हो गई ना। हाँ जी, बहुत गहराई होगी इसकी। तो मानव द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा ये 12.2 किलोमीटर। ओके, हाँ जी। आज मैंने आपको कितना बताया है, उसमें से कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, आप बताइएगा ज़रूर। और एक छोटी छोटी मोटी मोटी बातें एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया? पृथ्वी के बारे में बताया। पृथ्वी के बारे में मैंने क्या बताया आपको? कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी का निर्माण जो है 4.5 अरब साल पहले जो है पृथ्वी से मंगल ग्रह के आकार के समान एक जो है एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया। और पृथ्वी से टकराने के बाद क्या हुआ, जो है वो एस्ट्रॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया और चंद्रमा का निर्माण कर दिया। ठीक है। और 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी। ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि पृथ्वी पे 4.5 अरब साल बाद जीवन संभव हो सकता है। लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ चेंज हुआ और पृथ्वी का रंग जो है धीरे धीरे नीला हो गया। और पृथ्वी का नीला रंग जब आसमान से देखते हैं तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। उसका कारण वैज्ञानिकों ने शोध में ये पाया गया कि पृथ्वी का नीला रंग किस वजह से है, क्योंकि पृथ्वी के 72% हिस्से में क्या है? पानी है। और ये भी माना जाता है कि 3rd वर्ल्ड वार जो है वो पानी की वजह से होगा। क्यों होगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि पृथ्वी के 97% हिस्से में क्या है? 97% जो हिस्सा पानी का है उस पानी के हिस्से में खारा पानी है, ना कि मीठा पानी। और 3% जो हिस्सा पानी का है वो पीने योग्य पानी है, जो पानी तालाबों से, नदियों से और कुओं से प्राप्त होता है और जो हिम पिघलती है उससे वो पानी प्राप्त होता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, 90% जो जीव हैं वो जीव जो है महासागरों में निवास करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। यानी 90% जीव जो है किस में निवास करते हैं? महासागरों में निवास करते हैं। किस में? महासागरों में। ठीक है, हाँ जी। और भी बहुत सारी बातें
हैं। टाइम की वजह से शायद मैं आप नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप इन चीज़ों को नोट कीजिएगा कि हमारी जो पृथ्वी पहले क्या थी, 4.5 अरब साल पहले आग का गोला थी। धीरे धीरे समय से उसमें बदलाव हुआ, उसका रंग धीरे धीरे बदल गया, नीला रंग उसने धारण कर लिया। नीला रंग धारण करने का मतलब उसमें क्या है, जो 72% हिस्से में जो पानी है वो क्या है, यानी 72% हिस्से में पानी है और बाकी स्थलीय भाग हो गया। ठीक है, नीला रंग इसी का कारण से दिखाई देता है, यानी कि हम जो है पृथ्वी पे निवास करते हैं और 97% क्या है, खारा पानी है और 3% जो पानी है वो पीने योग्य है। इसलिए कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल बचाओ बिजली बचाओ, इसलिए कहते हैं क्योंकि जल बहुत इम्पोर्टेंट है, जल ही हमारा जीवन है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है पब्लिक को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जारी करती है। और साथ ही आज कितना आपको समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया बताइएगा ज़रूर। और ये क्लास आपको कैसी लगी, देखो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है, अब बात करें पृथ्वी सौरमंडल का जो है आकार के आधार पर 5वें नंबर का ग्रह है। कितने नंबर का, 5वें नंबर के ग्रह का। ठीक है, यानी 5 नंबर जो है वो पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के आधार पे है। ओके, हाँ जी। चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बताया। और चंद्रमा के अलावा 2 और क्या है, एस्ट्रॉयड हैं जो सूर्य यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जो है ये खुद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा और 2 एस्ट्रॉयड किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।